नमस्ते किसान साथियों, खेती-बाड़ी और मंडी भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग भारत के हर किसान ने अपने खेतों में किया है। जी हाँ, उस प्रोडक्ट का नाम है साफ। देखिए, इसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि यह कौन सी कंपनी का आता है। तो देखिए, इसकी जो कंपनी का नाम है यूपीएल लिमिटेड कंपनी का आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा टेक्निकल है। तो देखिए, यह दो टेक्निकल से मिलकर बना हुआ है। पहला जो टेक्निकल है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% डब्ल्यूपी का मतलब वेटेबल पाउडर। इसके अंदर जो पाउडर आता है नीले कलर के पाउडर के फॉर्म में यह आता है। अब हम बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, कार्बेंडाजिम 12% जो है सिस्टेमिक फंगीसाइड है। सिस्टेमिक फंगीसाइड का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन इसका स्प्रे होता है तो ये फसल के अंदर सिस्टम के अंदर चला जाता है और जितनी भी फंगस यानी कि बीमारियां पत्तों पे आती है उसके सेल को ब्रेक करके बीमारी को वहीं की वहीं रोक देता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो दूसरा टेक्निकल है, उसके दूसरा टेक्निकल का नाम क्या है। तो मैंकोजेब 63% दिया गया है। अब मैंकोजेब जो 63% है वह है कॉन्टेक्ट फंगीसाइड। अब हम बताते हैं कि कॉन्टेक्ट फंगिसाइड क्या होता है कि जैसे ही आपने इस दवाई का इस्तेमाल किया तो ये कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क में जो फंगस आई उसकी फंगस को वहीं के वहीं यह रोक देता है। तो यह सिस्टेमिक एंड कॉन्टेक्ट फंगिसाइड के रूप में आता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि यह कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो देखिए, यह लिप स्पॉट, टिक्का रोग, कॉलर रोग, फ्रूट रोग, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लास्ट और रस्ट, इन सभी बीमारियों को यह कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले बागवानी वाली अगर फसलों में बात करते हैं तो किसान भाइयों ने और हमने इसको खेत में इस्तेमाल कराया है। तो बागवानी वाली जो फसलें होती है उसके अंदर जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, एप्पल हो गई, इन सभी के अंदर लीफ स्पॉट यानी कि पत्तियों पे काले काले धब्बे और टिक्का रोग और पाउडरी मिल्ड्यू, ये तीनों जो बीमारियां हैं जब भी फसल के अंदर आती है तो इनके जो सिम्टम्स है आपको पत्तों पे देखने को मिलेंगे। अगर जैसे लीफ स्पॉट की मैं बात करता हूँ तो जो पत्ते हैं उसके ऊपर काले काले स्पॉट बनने चालू हो जाते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू की अगर बात की जाए तो हल्की हल्की सफेद सफेद पाउडर यानी चूर्ण, सफेद चूर्ण की तरह मतलब उसमें लेयर बनना हल्की हल्की शुरू हो जाती है। और डाउनी मिल्ड्यू जो होती है पत्ते के चारों तरफ से वह धीरे धीरे बीमारी मतलब पत्ते सूखने चालू होते हैं, धीरे धीरे पूरे पत्ते सूख जाते हैं। जब भी इन तीनों बीमारियों को 15 से 20% आपको फसल के अंदर अगर दिखने लग जाए बागवानी फसल में, उस समय हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बागवानी वाली फसलों में इसका डोज क्या है। तो देखिए, बागवानी वाली जो फसलें हैं इसका जो डोज रखना है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल और किस में कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सब्जी वर्गीय फसल में। जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं जैसे कि लौकी, तरोई, गिलकी, आपका बैंगन, टमाटर, मिर्ची, सभी प्रकार की जितनी भी सब्जियां हैं उसमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल नर्सरी स्टेज पर भी कर सकते हैं और जब फसल आपकी बड़ी हो जाती है उस समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो फंगिसाइड आता है प्रिवेंटिव एवं क्यूरेटिव एक्शन पर काम करता है। यानी कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि बीमारी आने से पहले अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो यह बीमारी को आने ही नहीं देता है। और इसका जो रिजल्ट रहता है 15 दिन तक का इसका रिजल्ट रहता है, मतलब कि 15 दिन तक यह बीमारी को आने ही नहीं देता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं क्यूरेटिव। क्यूरेटिव में जब भी आपको बीमारियां दिखने लग जाए क्यूरेटिव में, तो 10 से 15% अगर बीमारी के सिम्टम्स आपको दिखना शुरू हो जाए उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सब्जी वर्गीय फसल में 0 से 25 दिन की जब नर्सरी स्टेज होती है तो इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं यानी कि पानी 15 लीटर पानी में 40 ग्राम इस पाउडर को घोल कर पानी के मतलब जो ड्रेंचिंग होती है पौधे जो नर्सरी है उनकी जड़ों में आप इसको घोल के माध्यम से मतलब पानी में नीचे जमीन में दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जमीन में जितनी भी फंगस होगी वह फंगस वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाएगी और तना गलन और जड़ गलन जो समस्या आती है नर्सरी स्टेज पर वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नर्सरी स्टेज पर हम इसका स्प्रे कितना कर सकते हैं। तो देखिए, नर्सरी स्टेज पर जब आपका इसको स्प्रे करना है तो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब फसल बड़ी हो जाती है तो उस समय हमें इसका डोज क्या रखना चाहिए। तो देखिए, सब्जी वर्गीय फसल में जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, टिक्का रोग, ये सभी प्रकार की बीमारियां जब आपको ये दिखने लग जाती है उस समय हमें इसका जो डोज है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जी हाँ, जब आप 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे तो लीफ स्पॉट यानी लीफ स्पॉट और टिक्का रोग और
इसके अलावा आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू अर्ली स्टेज, और अर्ली स्टेज की जो डाउनी मिल्ड्यू होती है, और अर्ली स्टेज की ब्लाइट, ये 4-5 तरह की जो भी ये डिशेज हैं, यह उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे भाई लोग इसको क्या है कि बीज उपचार में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बीज उपचार में हम कौन कौन सी फसल में ले सकते हैं, तो देखिए बीज उपचार में सोयाबीन हो गई, सरसों हो गई, चना हो गया, मक्का हो गया, इन सभी में आप इसका बीज उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ में आप मूंगफली में तना गलन और जो अपना जड़ गलन होती है, उससे भी इसका अच्छा कंट्रोल है। यानी कि आप मूंगफली में भी इसका उपयोग बीज उपचार में कर सकते हैं। बीज उपचार में हम इसका डोज क्या रख सकते हैं, तो देखिए बीज उपचार में इसका जो डोज रखना है 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमें इसका बीज उपचार करना चाहिए। तो जब भी आप इसका बीज उपचार करते हैं तो आपको हल्के हाथों से ही मतलब ऊपर लगाना है, पानी में लेके गोल बनाकर हल्की हल्की छींटे देके उसको छायादार स्थान पर सुखा के रखना है। तो आप इसका इस्तेमाल बीज उपचार में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सब्जी वर्गी फसल में ऊपर से स्प्रे में कर सकते हैं, और बागवानी वाली फसल में भी इसका स्प्रे में कर सकते हैं, जिससे कि आप इससे बीमारियों का नियंत्रण पा सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसकी पैकिंग मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है। तो देखिए इसकी जो पैकिंग आती है 20 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो। जी हाँ, मार्केट में आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही इस प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि मार्केट में यह बहुत ही प्रचलित प्रोडक्ट है, इसके कारण के डुप्लीकेसी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है आप उससे ही इसको परचेस करें। अब हम बात करते हैं कि प्राइस की। देखिए यह जो आता है 600 से 650 रुपये किलो के हिसाब से यह प्रोडक्ट आता है। सबसे सस्ता फंगीसाइड है और सबसे अच्छा फंगीसाइड माना जाता है। प्रिवेंटिव में यह 70% तक यह काम करता है, और क्यूरेटिव एक्शन की बात करें, जब बीमारियां 10 से 15% में दिखने लग जाती है उस समय 60% तक इसका कंट्रोल अच्छा है। जी, अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है और आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।